वेलकम बैक वंस अगेन टू डिक्स यंग। डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री, दैट इज द मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब तक से हमने मेटल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर लिया है। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो जैसा कि नाम देख के पता चल रहा है आप लोगों को कि जो नॉन मेटल है वो रियल में ऐसा होगा कोई भी एलिमेंट जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होंगी। ओके, तो यहां पर सिंपल से ये टर्म हम लोग लिख भी सकते हैं ऐसे, जनरली बच्चों जैसा डिफिनीशन तो होगा लेकिन लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं कि एलिमेंट्स विच लैक्स properties of metal are called नॉन मेटल। तो जो मेटल की प्रॉपर्टीज को एक्वायर नहीं करेगा उसे बोलेंगे नॉन मेटल। दिस इज द वेरी सिंपल डिफिनेशन, बट इफ यू एंटर्स इनटू द समथिंग डिफरेंट देन वी कैन से दैट नॉन मेटल्स are those element which has four, five, six, seven, 8 valence electron in its outermost shell. It form negative ions by gaining electrons. तो जनरल सा डिफिनीशन है, बिल्कुल उल्टा है मेटल वाले के। यहां पर जो क्या हो रहा है कि एलिमेंट्स विच हैज द लैक्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, तो सीधी सी डिफिनीशन टोटल उल्टी बन जाएगी। उसमें 3 हम लोग देखे थे, 3 तक से उसकी प्रॉपर्टीज मिलती थी। यहां देखो 4, 5, 6, 7, 8 मतलब कि मोर देन 3 जो है यहां पर इसकी वैलेंसी मिलेगी आपको। और ये जो होगा इसके पास में ये प्रॉपर्टीज होगी कि ये निगेटिव आयंस को फॉर्म करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, गेन करके। तो गेन करेगा और ये खुद जो है वो निगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये छोटा मोटा साइज का डिफिनेशन हुआ। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, और उसी फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगे। तो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। तो इरेज करेंगे इसको, उसके पहले आप लोग एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए। देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखने वाले हैं कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो हमारे पास में होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बार देखते हैं। तो नॉन मेटल हैज more than 3 electrons as its in its outermost सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 3 से ज्यादा होंगे। इट मीन तो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है। हाईएस्ट तो 8 होता है, तो 8 हो सकता है, यहां तक पहुंच सकता है। अब बोलोगे कि सर 8 तो इनर्ट गैस बन जाएगा, फिर क्यों आप नॉन मेटल बोलिएगा? ऐसा क्वेश्चन कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, पूछ सकते हैं। तो भाई देखो सीधी सी बात है, जो नॉन मेटल होता है, जो मेटल नहीं है वो सीधा सा नॉन मेटल है। तो जो नॉन मेटल्स है उसमें भी अब 2 कैटेगराइजेशन हो जाता है। एक आपका हो जाता है इनर्ट गैस का और एक हो जाता है रिलेटिव नॉन मेटल्स का। तो रिलेटिव नॉन मेटल्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें आती है। जो इनर्ट गैस होता है वो भी डेट इज अ पार्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। ओके, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। तो आउटर मोस्ट शेल,
they have outermost shell, it means what, it has the valency of the 4 5 6 7 8, इसके पास में वैलेंसी जो होती है वो 4 5 6 7 8 होती है। एक बात और जानिए, जो भी इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वो जो भी मिलेंगे आउटर मोस्ट शेल में, वो मूवेबल नहीं होते हैं बिल्कुल, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर भी नहीं होता है। आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल में ये जो बात है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या ले लें, जैसे नाइट्रोजन को लेते हैं। तो नाइट्रोजन को लेते हैं तो हम लोग नाइट्रोजन का जो इन इट्स आउटर मोस्ट, अब जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को आप ले लो तो नाइट्रोजन का जो जेड इक्वल टू होता है वो 7 होता है। अब इसके हम लोग देख लेते हैं जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए आप लोग देखोगे यहाँ के लिखते हैं, यहाँ एल लिखते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की जाएगा 5। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट आप पढ़ते हो नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन को ले लो। देखो ऑक्सीजन का भी जो जेड इज इक्वल टू है वो आपको मिलता है 8। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में फ्लोरीन लो एग्जाम्पल में, फ्लोरीन का एग्जाम्पल, फ्लोरीन जो है उसका जेड इज इक्वल टू होता है 9। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अच्छा, और थोड़ा सा हाईएस्ट में जाते हैं, हाईएस्ट में आ जाते हैं फास्फोरस पे। ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप एक बार इसका स्नैपशॉट लो, इसको मिटा रहे हैं हम। ओके, तो अब देखो फास्फोरस, देखो इसमें जैसे मान लो फास्फोरस हो गया, फास्फोरस फास्फोरस हो गया, इसका जेड बराबर कितना होता है, तो जेड बराबर इसका हो जाता है 15। तो इसको अगर हम लोग के और एल में शिफ्ट करेंगे, ऐसे के एल एम एन में ऐसे शिफ्ट करेंगे तो 2 मिलेगा इसको, इस यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 8 2 10, और 10 के बाद में यहाँ पर इसको 5 मिलता है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, फास्फोरस के बाद में आप और ले लो इसमें क्लोरीन। क्लोरीन का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, सल्फर का एग्जाम्पल लो या क्लोरीन का एग्जाम्पल कुछ भी ले लो। क्लोरीन का एग्जाम्पल एक ले लो, क्लोरीन का एग्जाम्पल लो। तो क्लोरीन जो होता है वो जेड इक्वल टू 17 होता है। अब इसमें भी आप सेट करोगे तो 2 8 एंड 5 6 7। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो भी नॉन मेटल्स होगा उसके आउटर मोस्ट सेल में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो मिलेंगे, कंफर्म। तो ये सारी बातें हुई। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर्स है वो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी इसकी वो हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, नेचर लिखो, इसके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो नॉन मेटल्स फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस का मतलब क्या होता है जी, एनायन बनाता है, एनायंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ले करके और खुद जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये काम हो गया। जैसे एग्जांपल के रूप में अभी थोड़ी देर पहले जो नाइट्रोजन लिए थे उसको लेकर के दिखलाते हैं। देखो नाइट्रोजन हो गया, जेड बराबर कितना होता है इसका जी, 7 होता है, मतलब एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया, 7 हो गया। एटॉमिक नंबर 7 हुआ तो इसको हम लोग इसको सेट करते हैं ऐसे 2 और 5। तो यहाँ पर इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके यहाँ पर n अपना निगेटिव फॉर्म कर लेता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। और एग्जांपल देखो क्लोरीन का, जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो जेड इक्वल टू होता है वो 17 होता है। तो 17 होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 8 7।
ओके तो क्लोरीन जो है अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो भाई उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा ना। तो ये क्या वो करता है, यहाँ से जो क्लोरीन है वो एनायन फॉर्म कर लेता है और यहाँ से 2 8 इसका जो है वो हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, पहले ये निगेटिव नहीं था, उसके पास में 7 थे, अब इसने क्या किया, एक जो है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण ये जो है होगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स एनायन में, एनायन क्लोरीन में, क्लोरीन एनायन में ये कन्वर्ट हो गया। और क्लोरीन एनायन में कन्वर्ट होने का इसको बेनिफिट क्या मिला, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या मतलब, ये देखो यहाँ पर अपने गेन करके ये क्या किया है, गेन किया है इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया और गेन करके खुद जो इलेक्ट्रिव निगेटिव बन गया। और इस तरीके से मेटल का ये सेकंड प्रॉपर्टी आपका था। बढ़ते हैं आगे और अगली जो प्रॉपर्टी होगी उसको देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सिंपल सिंपल टर्म्स है। चलिए इसको इसका स्नैपशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन फॉर्म में करेंगे जो इजी टर्म्स हैं उनको, तो एक ही में लिख लीजिए, मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। एक ही में हम लोग दोनों चीज़ों को एंट्री करा सकते हैं, डेट इज द मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। थर्ड नंबर डेट इज द मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मैलेबिलिटी या डक्टिलिटी, तो इसमें आप सिंपल सा ये टर्म ऐड कर सकते हो कि नॉन मेटल्स आर नाइदर malleable नॉर डक्टाइल। तो ये जो होते हैं वो नहीं डक्टाइल होते हैं और नहीं मेलेबल होते हैं। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स यू कैन नेवर फॉर्म इट इनटू द सीट और यू कैन नाइदर ट्रांसफॉर्म इट इनटू द वायर्स। नहीं आप वायर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो और नहीं आप इसको जो है वो सीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दोनों ही चीज़ें इसके साथ में नहीं होगी कि जैसे ही आप मारोगे उसके ऊपर में वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं इसकी। और आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर देख लेते हैं, इसको लिख भी लिया जाए। इट मीन्स वी can't transform non-metal, we cannot transform the non-metal into thin sheet or drawn into वायर। तो वायर के फॉर्म में कर सकते हो और नहीं जो है आप थिन शीट्स के रूप में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर जो है उसको देख लेते हैं, डेट द ब्रिटलनेस। फोर्थ नंबर जो होगा तो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं नेचर में। तो मतलब नेचर में क्या मतलब, वो ब्रिटल होते हैं, वो जैसे क्षणभंगुर का उसको मतलब तोड़ोगे ऐसे मारोगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको ब्रिटल मिलेंगे। अच्छा इसमें देखो क्या चीज़, जैसे गैसेस हैं, तो गैसेस को क्या बोलेंगे, ब्रिटल बोल सकते हैं क्या? तो हाँ, उनके भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर हट जाते हैं ऐसे मारने पर, तो उनको भी हम लोग ब्रिटल बोल सकते हैं, लेकिन वो उस सेंस को नहीं लेता है। फिर भी वैसे बोलो नॉन मेटल्स आर द ब्रिटल इन नेचर। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर देखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ से हम लोग देख लेंगे जो आपका थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट्स है। आपका फिफ्थ पॉइंट जो आपका है वो क्या हो जाएगा, स्टेट या फिर फॉर्म बोलो इसमें। तो ऐसे बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर जनरली only soft if solid। तो यदि सॉलिड्स होते हैं तो जो इसका फिजिकल स्टेट होगा वो सॉफ्ट होगा,
और इसमें जो एक्सेप्शन आपका हो सकता है, इसका एक्सेप्शन आप लोगे तो इसमें आप डायमंड डाल सकते हो, डायमंड ले सकते हो। तो ये क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन एलोट्रॉप्स हैं। तो डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट सबस्टांस है इन ऑल ऑफ द सबस्टांसेस। तो कार्बन का जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सबस्टांस होता है यहाँ पर, और ये जो होता है वो इसके एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स मिलते हैं वो आपको सॉफ्ट मिलते हैं, लेकिन ये जो है वो आपको सॉफ्ट नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर आ सकती है। जैसे लस्ट्रस हो गया, तो 6 नंबर का पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि लस्टर, non-metals are has property of shining। उसके पास में शाइनिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है, मतलब चमक नहीं होती है। जितने भी नॉन मेटल्स मिलेंगे उनके पास में चमक नहीं होगी, उनके पास में शाइनिंग नहीं होती है। फाइनली तो इसका भी एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक्सेप्शन के रूप में आप क्या देख सकते हो, इसके पास में एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन आपको क्या मिल सकते हैं, ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स है उसके पास में शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन इसमें आपको मिल जाएगा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है। अब ग्रेफाइट के पास में शाइनिंग होती है, डायमंड के पास में, डायमंड के पास में जो होती है वो शाइनिंग होती है। ज़्यादातर के पास में शाइनिंग नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड्स के पास में शाइनिंग होती है। आयोडीन भी इसका एग्जाम्पल, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। इसमें आयोडीन जो है, आयोडीन भी जो है वो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। आयोडीन में वो शाइनिंग करता है, बिल्कुल वाइट कलर का चमकता है ये। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 6 नंबर। 7 नंबर की फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं हम लोग। एंड 6 के बाद में 7 नंबर। 7 नंबर क्या हो जाएगा, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स आर बैड conductor of heat and electricity due to lack of movable इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो दुनिया में जितने भी सबस्टांस होते हैं उसमें 3 चीजें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो 2 तरह के सबस्टांसेस होते हैं। एक ऐसा सबस्टांस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और एक ऐसा सबस्टांस होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो बोलोगे मेटल, और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करते हैं उसको बोलोगे नॉन मेटल। ये भी एक इसका कैटेगराइजेशन का तरीका हो सकता है, और वो डिफिनीशन में इसको भी ऐड कर सकते हो आप लोग, है ना। चलो, तो ये इसकी प्रॉपर्टी में शामिल होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी होगी 8 नंबर की, वो हो जाए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने भी, अच्छा इसमें जो है वे एक्सेप्शन भी तो है, इसमें एक्सेप्शन लिख लो। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ग्रेफाइट है, यस ग्रेफाइट में आप लिख सकते हो यहाँ पर। क्यों, वो जो पेंसिल को आप करते हो ना, पेंसिल के आर पार जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करा देते हैं, तो पेंसिल के अंदर में जो वो मिलता है ब्लैक कलर का सबस्टांस आपको दिखलाई देता है, दैट इज द ग्रेफाइट, और उससे इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं नॉन मेटल सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, बट जितने भी मतलब ऐसे नॉर्मली आप देखो तो सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। तो इस बात को आप लोग लिख लो, कन्फ्यूज़न नहीं करना है। मैं 2 बार इसमें कन्फ्यूज़न आप लोग को कर दिया। चलो यहाँ देखो, तो जनरली melting point and boiling point of metal is low। तो जनरली जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का वो बहुत ही कम होता है, बट हियर इज द पॉइंट।
द सॉलिड नॉन मेटल्स हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट, बट सॉलिड, इसमें देखो इसमें एक जो है ट्रैप है, छोटा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है, क्या चीज़, बट सॉलिड नॉन मेटल्स हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। कंपेरेटिवली लगभग देखा जाता है, ये जो सिचुएशन है हमेशा नहीं कि सब पे लागू हो जाएगा, कंपेरेटिवली आप देखोगे तो बहुत ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो सॉलिड हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो राइट नाउ इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा और समझा, जो भी टर्म्स थे रिलेटेड इससे। आगे हम लोग और भी कुछ जानेंगे, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी बची हुई है हम लोगों को समझने के लिए। तो नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको हम लोग अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, सी यू वंस अगेन। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में और जानेंगे नॉन मेटल्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को।